लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और उसमें और क्वेश्चंस को मिक्स करते हैं। तो एक बार फिर से बनाते हैं हम फिगर। तो ये क्रॉस था, यहां लगा रहे हैं हम फोर्स F, इसका वैल्यू है 5 न्यूटन। ठीक, और ये है 37 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, यहां से इसकी डिस्टेंस आ रही है, ये है 2 मीटर। नेक्स्ट लगा रहे हैं हम फोर्स यहां पे F, 10 न्यूटन है, इसकी डिस्टेंस आ रही है 1.5, है ना। ये चलिए तो निकालते हैं हम टॉर्क, ये F1 और ये F2। इन दोनों के लिए हम टॉर्क निकालते हैं। पहला टॉर्क निकालेंगे F1। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, मत देखो यार, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। R क्रॉस F, है ना। तो R और F, ठीक। तो हमने बोला था कि R और F में से या तो R F के साथ 90 डिग्री पे हो या F R के साथ 90 डिग्री पे हो। तो हम चाहे तो फोर्स को मोड़ सकते हैं। तो फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। पहला जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, उसका वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा F साइन, और ये आ जाएगा यहां से F cos 37। अब सोच के बताओ कि जो ये F cos 37, ये तो यहाँ क्या करेगा, ये इसको यहाँ प्रेस करेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इसको धक्का मारेगा तो इससे रोटेशन आएगा, इसको धक्का मारने से आएगा यहाँ रोटेशन। तो ठीक है, हमें वो फोर्स लेना है जो क्या करे, जो रोटेशन दे पाए। तो ये रोटेशन नहीं दे पाएगा। ये रॉड कैसी थी, ये रॉड थी कुछ इस तरह की। हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे तो रोटेशन नहीं आएगा, लेकिन हम फोर्स ऐसे लगाएंगे तो रोटेशन आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे R क्रॉस F। तो सेंटर पॉइंट से जहां पे अपन क्या करते हैं, इसको जो पाइवोट करते हैं या फिक्स करते हैं, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है जहां फोर्स लगा रहे हैं, ये है 2। फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 5 साइन 37। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 इंटू 5 37 का वैल्यू, द वैल्यू इज 6 न्यूटन मीटर। साथ ही में इसका देखना है कि डायरेक्शन कौन सा आएगा। तो डायरेक्शन देखें आप, जब आप फोर्स लगा रहे हैं इसमें ये इस तरीके से, तो ये रोटेशन ऑफ डायरेक्शन देखो यहां पे, ये इधर से बताओ ना। तो ये इसका डायरेक्शन आ रहा है कुछ ऐसा, तो ये आ रहा है यहां एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ठीक है। उसके बाद सेकंड निकालना है टॉर्क। वापस से लगाएंगे आर एफ। आर रेडियस कहां से, जहां से फिक्स कर रहे हैं वहां से फोर्स तक का, दिस इज 1.5 और फोर्स का वैल्यू है यहां 10, द वैल्यू इज 15 न्यूटन। इसका डायरेक्शन कौन सा आएगा, तो इसका डायरेक्शन आएगा यहाँ क्लॉकवाइज, ये देख लो आप। तो ये आ रहा है यहाँ क्लॉकवाइज। अगर हम बोले इस रॉड के ऊपर नेट टॉर्क बताओ, तो नेट टॉर्क है वो कितना आ जाएगा, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। जो ज्यादा बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 न्यूटन। ठीक, तो 9 न्यूटन मीटर। और इसका नेट डायरेक्शन कौन सा आएगा, नेट डायरेक्शन आ जाएगा यहाँ क्लॉकवाइज, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसी डायरेक्शन में रोटेशन आएगा। समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप बनाइए।
क्या करो, हाँ भाई इसका ये कंपोनेंट है, ये रोटेशन में हेल्प कर रहा है। कंपोनेंट कैसे किए, जहां पे थीटा आता है वहां पे आता है कॉस, जब थीटा नहीं आता है वहां आता है साइन। डायरेक्शन देखो, ये जो दिख रहा है इसका हेड, इस हेड की डायरेक्शन में ही दो कंपोनेंट रहेंगे हेड टू हेड। अगर यहाँ हेड होता तो इधर हेड होता और इधर हेड होता, यहाँ हेड है तो इसके इधर और इधर हेड होगा। ठीक है, आ गया। ठीक है भाई, तो किस किस का आंसर आ गया ये वाला, एक दो सबका आ गया, तीन, इतना तो 30। ठीक, बाकी लोग भी ट्राई करें, सेम ही है, लगाना है RF RF और RF, बस फटाफट लगाएंगे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया है टॉर्क, पहला टॉर्क तो RF इंटू एफ, आर रेडियस 1 और 4 से 1, 1 इंटू 1। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है टॉर्क, वो आ रहा है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है टॉर्क 3 इंटू 3, ये डिस्टेंस यहां से 3, फोर्स भी 3। नेक्स्ट आ रहा है 4 इंटू 4, दिस इज द वैल्यू 4 इंटू 4। ठीक, तो इसका आ जाएगा नेट वैल्यू 1 + 4 + 9 + 16।
20 और 30, 30 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज। ये रॉड है, इसका मास है m और इसका निकालना है यहाँ टॉर्क। ठीक है, आ गया किस किस का आया? सेंटर मास से आएगा, कितना आया? mgl/2 और सेंटर मास से। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, जब भी कोई रॉड दे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दे तो आप इसका सेंटर मास देखेंगे कि सेंटर मास है वो कहाँ आएगा, तो यहाँ होगा ये mg, दिस इज द फोर्स, ये आ जाएगा फोर्स। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है rf, तो रेडियस आ जाएगी, यहां से रेडियस लेनी है इसकी, ये आ जाएगी l/2। और यहाँ फोर्स जो इस रोड को नीचे लेके आ रहा है वो फोर्स है mg, तो फोर्स इसको नीचे ले आएगा mg, द वैल्यू इज mg/2, दिस इज द वैल्यू। ठीक, तो हमेशा क्या लेंगे, सेंटर मास से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसका भी। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, इसका मास है m, इसका मास है 20 केजी, इस रोड का वेट दिया गया है 400 न्यूटन। ठीक, यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये झूल रहा है, हैंग कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये डेटा इसका इनसफिशिएंट लग रहा होगा, डेटा नहीं है इनसफिशिएंट, सफिशिएंट डेटा। तो ठीक, ठीक है, तो इसका मास अपने को फाइंड आउट करना है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब क्या होता है, दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। पहला होता है लीनियर इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है वो होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं उन सारे फोर्सेस का जो नेट सम आता है वो जीरो आता है, ये होता है लीनियर इक्विलिब्रियम। सारे लीनियर फोर्सेस का जितना भी सम होगा वो सब जीरो हो जाएगा। ऐसे कैसे यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जितने भी टॉर्क आते हैं उनका नेट सम होता है जीरो। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कहीं बाइक है और खड़ी हुई है, अब 3-4 लोग पहुंच गए उसको उसको उठाने के लिए। ठीक है, अब एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक आगे से खींच रहा है, एक पीछे से खींच रहा है, तो गाड़ी कहाँ जाएगी, वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, इसकी जगह दूसरा ऑप्शन है वो क्या है कि मान लो
जैसे कि जो ये वरद है, वरद को बुला लिया अपन ने, ठीक है, अब उसको एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? बीच में रह जाएगा। कोई ज्यादा तेज खींचेगा तो हाथ खुल जाएंगे, है ना। तो बीच में खड़ा रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, क्योंकि ना ये इधर जाना चाह रहा है ना इधर जाना है, बाकी इसकी अपनी इच्छा है कि कहाँ जाना चाहता है, ठीक है। तो इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, तो ये देखेगा कहाँ जाना चाहता है, तो उधर जाएगा, वैसे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे कैसे ये हो जाएगा, इधर का फोर्स लीनियर फोर्स, इधर का लीनियर फोर्स, तो बीच में आ गया इक्विलिब्रियम पे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे होगा कि जैसे ये पंखा घूम रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम तो सब यूज करते ही हो, नहीं चलाते क्या? बड़ी ईमानदार हो गया। फेसबुक भी नहीं चलाते, यूट्यूब भी नहीं चलाते? यूट्यूब तो चलाते हो। तो यूट्यूब पे वो आजकल वो आ रहा है एक नया, जिसपे वो पंखे को हाथ बात लगाते हैं, देखा कि तुमने? नहीं देखा? अच्छी बात। तो है ना, वो आजकल मीम आ रही है ना एक नई, तो पंखे को हाथ लगाने वाली मीम देखी हो तो आप लोगों ने, है ना। मुझे याद नहीं है नामों में इतना ध्यान से, नजर पड़ गई थी मेरी। तो उसमें क्या ये रोटेशन यूं आ रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसको रोकना है, तो मुझे बताओ इसको रोकने के लिए आप कहां से रोकना पसंद करोगे? इसके साइड वाला जो कॉर्नर है वहां से रोकना पसंद करोगे, या जो पास में जो सर्कल है इसके पास का हिस्सा है वहां से रोकना पसंद करोगे? मैं सर्कल की बात नहीं कर रहा, सर्कल में हाथ नहीं लगाना, सर्कल से नीचे का जो हिस्सा है, तो वहां से रोकना पसंद करोगे या बाहर से रोकना पसंद करोगे? तो जो अंदर से रोकना चाहते हैं सर्कल के जस्ट पास से, तो वो बताओ कौन कौन वहां से रोकना चाहेगा? लॉजिक पूछ रहा हूं मैं, इसके पीछे लॉजिक है। और कोई बाहर से रोकना चाहेगा? जस्ट बाहर से रोकने में दिक्कत क्या है कि वहां टॉर्क बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि टॉर्क का मतलब फोर्स जो ब्लेड्स लगा रही हैं, रेडियस बढ़ गया, रेडियस सेंटर से बढ़ गया, तो यहाँ टॉर्क ज्यादा आएगा, यहाँ हाथ लगाओगे तो उंगलियां नहीं बचेगी। सर्कल के पास से हाथ लगाओगे तो हो सकता है उंगलियां बच जाए, क्योंकि रेडियस बहुत कम है, तो वहां फोर्स बहुत कम होगा, वहां टॉर्क बहुत कम होगा, तो आप वहां पे आराम से हाथ लगा सकते हो, इसको रोक सकते हो। तो ये इसका रोटेशन का बिहेवियर वो कैसा आ रहा है, अभी फिलहाल यूं आ रहा है, ठीक है। और हम इसको यूं रोकेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बीच में आ जाएगी रेस्ट पोजीशन पे। इसको बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि हमने फोर्स लगाया ऐसे और इस फैन की पंखुड़ी ने फोर्स लगाया ऐसे, तो दोनों का फोर्स क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये बीच में आ गया रोटेट, ये आ गया रेस्ट पोजीशन पे। तो रेस्ट पोजीशन का मतलब हो जाएगा ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो जब भी कोई चीज को इक्विलिब्रियम पे लेके आना है, यानी कि उसके ऊपर लगने वाले सारे नेट फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लीनियर इक्विलिब्रियम भी लगा सकते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो फिलहाल अपन एक काम करते हैं, इसको लीनियर इक्विलिब्रियम से बैलेंस करते हैं, या फिर उससे करें? चलो लीनियर से करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें देखो इसका मास दे रखा है m, तो यहाँ इसमें नीचे की तरफ आ जाएगा mg, यहाँ आ रहा है मास 20, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका वेट आ रहा है 400 न्यूटन, यानी कि यहाँ 400 g लिखने की जरूरत नहीं है, ये मास नहीं है, ये ऑलरेडी वेट है। अब वेट इस रोड के सेंटर पे आएगा या कहीं भी आ जाएगा? सेंटर पे आएगा। इसका सेंटर पॉइंट का कोई पोजीशन बता सकता है मुझे? सेंटर पॉइंट का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? 10 ये 6 ये टोटल कितना? 16। 16 का सेंटर पॉइंट मिलेगा 8, तो 8 पे होगा। कहीं से भी ले लो, दोनों तरफ से तो 8 ही पड़ेगा, सेंटर पे तो लेना है। यहां से लोगे तो ये भी 8। हाँ जी, हाँ हाँ, उस पर बिल्कुल डिपेंड करेगा, लेकिन हम फिलहाल हम रॉड का सेंटर मास ले रहे हैं, रॉड का, है ना, रॉड का ले रहे हैं। अगर इसे सिस्टम का लेते तो फिर सेंटर मास तो कहीं और ही आएगा, फिलहाल तो हम सिर्फ रॉड के सेंटर मास की बात कर रहे हैं। तो रॉड का सेंटर मास का आएगा, रॉड के सेंटर पे आएगा। अब इन सब की वजह से हम यहाँ टॉर्क निकाल लेते हैं। लीनियर फोर्सेस को बराबर करें तो ऊपर के नीचे कोई फोर्स ही नहीं है, और तो उसमें तो बैठेगा नहीं। चलो लगाते हैं हम टॉर्क के लिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा, या फिर जो पाइवोट करना पड़ेगा। तो हमने ये पॉइंट कर दिया है फिक्स, ये वाला, ठीक है। आप चाहो तो यहां से फिक्स कर सकते हो, आप चाहो तो यहां से कर सकते हो, आप चाहो यहां से कर सकते हो, जहां से चाहो वहां से एक फिक्स पॉइंट बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। आंसर सब में सेम आएगा, ठीक। अब ये
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनों में अलग अलग जगह जो है इस तरीके से फिक्स पॉइंट लेके आपको दिखाऊंगा, पाइवट पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट ये हो गया। तो यहां से अब यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, सारा डेटा अपने पास है। शुरू करते हैं, सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं। तो यहां आ जाएगा 20, इसकी वजह से टॉर्क बताओ ये डिस्टेंस कितना है 10, तो ये हो जाएगा आर एफ, आर का वैल्यू 10, फोर्स कितना, ये हो जाएगा 2000, ठीक। उसके बाद रॉड की वजह से ले रहे हैं, रॉड का सेंटर 400 न्यूटन, ये डिस्टेंस कितना होगा, अच्छा ये मैंने इधर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये इधर आता, थोड़ा डायग्राम मैंने रॉन्ग बना दिया, ऐसा क्या, क्या आपको लग रहा है कि इसका डायग्राम मैंने रॉन्ग बना दिया, ये 10 मैंने छोटा कर दिया और 6 बड़ा कर दिया, तो शायद इस वजह से एक्सचेंज कर लेते हैं इसकी पोजीशन को। आ गया आंसर आपका, आंसर कहाँ से आ गया, वो जब वैल्यू सही नहीं है तो इसको 6 कर लो, इसको 10 कर लो, ठीक है, तो आंसर बैठ जाएगा अब इससे, पहले आंसर बैठ नहीं रहा था ना, अब बैठ जाएगा। तो इसको ले लेते हैं अपन 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160, 160, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ से 8 और यहाँ से भी 8, तो मिल जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉर्क निकाल लो आप 400 के लिए, ये आ जाएगा यहाँ आर एफ, ठीक है, इसका आर कितना, हाँ 8 नहीं आएगा, तो कितना आएगा बोलो भाई, ये डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से, तो देखो ये आएगा 2, यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 6, तो ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2। फोर्स कितना है, वैल्यू आ जाएगी, ठीक, इसका निकाल लेते हैं, तो इसकी वजह से कितना, ये m, आर एफ, आर कितना 10, फोर्स कितना m, जी, यहाँ पे 6 दूनी 12, हाँ 120 होगा, ठीक, ये आ गया न्यूटन मीटर। चलिए अब इसका डायरेक्शन देख लो, अगर ये यहाँ पे फिक्स पॉइंट है तो इसकी वजह से रोटेशन कहाँ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, इसकी वजह से देख लो, इसकी वजह से भी देख लो, हाँ जी, इसका जी 6 दूनी 12, 20 भी है क्या, अच्छा 1 जीरो और आएगा क्या, ओ 1 जीरो और आएगा भाई, ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं स्टेप वर्ड, ठीक है। अब चलो, अब जो जो क्लॉकवाइज वाले हैं वो सारे इधर, और जो एंटी है ना ये सारे इधर, एंटी क्लॉकवाइज वाले सारे इधर और जो क्लॉकवाइज वाले हैं वो सारे इधर, इनको दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम पे। तो क्लॉकवाइज वाले कितने हैं, एक तो है 100 m और एक है 800, ठीक, और यहाँ कितना है 1200, ठीक, इसको उधर भेज दें, दिस इज द आंसर। डायरेक्शन देख लो आप, सबसे पहले ये इस पॉइंट पे यहाँ रखो इसको, और यहां से देखो ये बंदा बैठेगा तो ये रोटेशन कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ठीक है ना। यहां से देख लो ये रॉड है, ये बंदा यहां से बैठेगा तो यहाँ रोटेशन आएगा इसका क्लॉकवाइज, ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पे ये पाइवट पॉइंट है, यहाँ बंदा बैठेगा तो रोटेशन आएगा ये क्लॉकवाइज, ठीक, आ गया। अभी भी डाउट हो दोबारा बता दो, डायरेक्शन ये सेकंड वाला बीच वाला, भाई ये फिक्स पॉइंट है और यहां से आपको बैठना है, तो आप कहाँ जाओगे, ठीक, बस बाकी तो ये बैलेंस करना आपको आता ही है।
द वैल्यू इज 4 kg। सिमिलर क्वेश्चन है इधर, अब आपको बनाना है। हाँ भाई, आ गया आंसर? कितना आया? a माइनस कितना आया? सही लग तो सही रहा है, थोड़ा सा शायद थोड़ी सी गलती हुई छोटी मोटी। हाँ तो कोई भी एक पॉइंट ले लो आप। अच्छा इसमें डेटा नहीं दिया मैंने x का, इसको मिड पॉइंट पर ले लो, ऐसे करो। एक सेकंड रुको, मैं वैल्यू दे देता हूँ इसकी आपको, अच्छी वैल्यू, तो आंसर इसका मैच कर जाएगा। इसका तो सब दे रखा है, आपका कितना है आंसर? इसको एक को पाइवट कर लो ना, इसको कर लो पाइवट, इसको कर लो पाइवट, जहां से चाहो वहां से कर लो पाइवट। देखो इसके आंसर में जो है ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है N2 नहीं दे रखा है, तो आपको पाइवट कहां से करना पड़ेगा? वहां से करना पड़ेगा जहां पे जो है N2 ना आए, जहां पे N2 ना आए, तो हम इसके अंदर पाइवट करेंगे यहां से, क्योंकि ऑप्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं दे रखा है। जिस जगह से पाइवट होता है उस जगह का फोर्स जीरो होता है। जैसे यहां से पाइवट कर रहे तो यहाँ कोई फोर्स होता तो वो जीरो होता। रॉड का मैंने क्वेश्चन करवाया था, रॉड के ऊपर ही फोर्स लगाओगे तो जीरो आएगा, ध्यान रखना। कोई भी रॉड है उस पर यहाँ से पाइवट कर रहे हो, वहीं से फोर्स लगा रहे हो तो रोटेशन नहीं आता, और रोटेशन नहीं आता तो क्या आता है? टॉर्क जीरो आता है। यहाँ से लगाओगे रोटेशन आ जाएगा, यहाँ से लगाओगे 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 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका नॉर्मल का जो टॉर्क है वो कितना हो गया? जीरो। टॉर्क नॉर्मल का तो हो गया जीरो। अब बाकियों का निकाल लें। ये W कहाँ आएगा? सेंटर पॉइंट पे। इन्होंने दे रखा है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? वो है x, तो यहाँ से कितना होगा? d माइनस एक्स। तो ठीक है, ले लो d माइनस एक्स। तो टॉर्क निकाल लेते हैं या W का, तो ये आ जाएगा RF, R आ जाएगा d माइनस एक्स, और फोर्स में आ जाएगा W। ठीक है, W जो है यहाँ पे ये है वेट। ठीक है, चलिए उसके बाद निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा नॉर्मल का टॉर्क। नॉर्मल का जो आएगा टॉर्क वो कितना आएगा? नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है? d, और फोर्स का वैल्यू है वो है n1। अब रोटेशन देख लेते हैं, रोटेशन का सीक्वेंस है वो कैसे रहेगा। तो
पॉइंट है पाइवोट पॉइंट, यहाँ से W लगेगा तो इसकी वजह से आएगा रोटेशन ऐसे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना यार रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से आ रहा है यहाँ क्लॉकवाइज, तो एक की वजह से आ जाएगा क्लॉकवाइज और एक की वजह से आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों को कर देंगे आपस में इक्वल तो आंसर आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों को बराबर कर दो आंसर आ जाएगा। तो d माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू और dn1 आपको निकालना है n1, d माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन डी, दिस इज द वैल्यू, ठीक। हाँ, अगर जो ये पाइवट यहाँ मानते तो इधर का n2 निकल जाता। हाँ, अगर यहाँ से पाइवट मानते तो कहाँ से n1 से पाइवट मानते तो फिर n2 निकालते अपन, तो इसका n1 का टॉर्क 0 हो जाता, तो फिर n2 आता सिर्फ, और w से भी मान सकते थे तो वहां पे n1 और n2 आ जाता। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ देख लो, नहीं ऐसे भी देख सकते हो डायरेक्ट भी, पाइवट जहां से चाहो वहां से कर लो, यहाँ से पाइवट कर लो, यहाँ से करोगे तो ये T1 नहीं आएगा, यहाँ से करोगे तो ये T2 नहीं आएगा, तो कहीं बीच में से करो पाइवट, या तो यहाँ से पाइवट कर लो या यहाँ से कर लो। जहां से पाइवट करोगे उस पॉइंट का फोर्स 0 हो जाएगा और आजू बाजू वालों का आ जाएगा। यहाँ पे खास बात ये है, लीनियर और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम का यूज होगा इस क्वेश्चन में, लीनियर और इक्विलिब्रियम दोनों रोटेशन का यूज होगा। तो दोनों इक्वेशन मैंने लिखवाई थी आपको, इन्हीं को यूज करना है। पहले तो लीनियर वाले फोर्स बराबर कर लो, ऊपर वाले और नीचे वाले, और फिर टॉर्क, टॉर्क तक तो निकालो आप लोग, ताकि टॉर्क तो आ जाएगा आप लोगों को, है ना। इसमें ये कर लो आप, यहाँ पे ये कर लो आप, यहाँ पाइवोट इस पे कर दो, इस पे कर लो।
हम्म? ठीक है, आ गया है। बनाओ, ऐसे मत करो, बैठे मत रहो, सोचोगे तो भी काम चलेगा। आ गया। यहाँ पे जो T1 प्लस T2 2mc के बराबर होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का उसका mc, तो ये 2mc के ऊपर होगा। सेंटर ऑफ मास से वो टॉर्क 0 लेता है, तो यहाँ पे T1 जो होगा वो L/2, T1 L/2 इंटू mg और L/4 सेंटर ऑफ मास से इसका मास जो ब्लॉक m है उसका, प्लस T2 L/2, तो T1 जो होगा mg। एक सेकंड, T2 से आपने कहाँ किया है? यहाँ किया है क्या? सेंटर ऑफ मास पे 0 लिया है टॉर्क। अच्छा, पाइवट यहाँ लिया है आपने। हाँ, सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क 0 हो गया, फिक्स पॉइंट वो है। एक सेकंड आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद लक्ष्मी वाला है ना, ये सही है, तो बस आ जाए। तो कार्ड में कर रहा था भाई, सब्जी और चावल दोनों है। अच्छा, तो ये दोनों है, इसमें लेना पड़ेगा। टिफिन नहीं देगा? टिफिन तो देगा, टिफिन खा जाएगा। तो मतलब रोज इसे लेके आना पड़ेगा। हाँ यार, तेरे अपन क्या लगेगा तो फिर वो बॉक्स ले लेंगे अपन। टिफिन ही लगवा लोगे देते हैं बनता। टिफिन बहुत महंगा दे रहा है, कितने का दे रहा 2300 का दे रहा है? 2300 का सुबह शाम का, है एक टाइम का। एक टाइम का। तो एक टाइम कितना हो गया? 70 रुपीज़ का हो गया। छुट्टियाँ वुट्टियाँ भी आती है हमारे सामने क्या, 6 छुट्टियाँ का यार, छुट्टियाँ काटती है। नहीं, इससे तो चाहिए लक्ष्मी वाले से कर लेंगे, और लक्ष्मी वाला भी देखना है घटा के। अब 280 रुपये से माइनस हो गए, अगर 70 रुपीज़ की तरह पकड़े हैं संडे टाइम। ये यहाँ रोड पे लक्ष्मी वाला है, तो इससे करेंगे, ये भी सही है। नहीं, अगर जो क्वालिटी अच्छी दे रहा है, पैसे ले रहा है तो ठीक है। देख लो उसे, उसका भी देख लो क्या नाम है, गजानन वाले का टेस्ट लो आप, उसका वो सही रहेगा। 22-23 रुपये हाँ, क्वालिटी इधर हाई है। मैंने बोला एक टिफिन पैक कर लेगा ताकि वो देने आ जाएगा। तो इधर सभी ज़्यादा पैक नहीं करती, सब्जी बहुत सारा ज़्यादा भी क्लासिक ले लो। आलू चलेगी। अच्छा, देखो बहुत महंगी दे रहा है, तो लोगों की 60 रुपये स्पून थोड़ी दी होगी? स्पून, हाँ? स्पून तो नहीं दी ना? चम्मच चम्मच आया मैंने एक चम्मच है क्या? ये दूसरे से लाया मैं, उससे दिए सब दूसरे से लाया। नहीं, मेरा पैकेट है सिर्फ चम्मच। ठीक, यहाँ पे T1 L/2 इक्वल टू mg L/4 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस L/4, तो इनको काटा तो ये रिएक्शन सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट ये है, तो उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2T1 इक्वल टू mg/2, तो mg/4 तो इनको ऐड भी करेंगे तो भी 2mg आएगा। सर जल्दी निकल गया। सर इसका डायरेक्शन नहीं पता चल रहा।
किसका ml/4 का। हाँ, तो पाइवोट कहाँ से है, यहाँ से। यहाँ से देखो ना जहाँ से पाइवोट किया है वहाँ से फिक्स करो इसको, और यहाँ से m है तो ये यूँ जाएगा, तो ये आएगा रोटेट। ऐसे जाएगा हाँ एंटी क्लॉक। T1 नेट वैल्यू आ गया, T1 भी गायब हो गया, T2 भी गायब हो गया, तो उसमें फिर वो दिख रहा था ये सब गायब हो गया, तो उसमें सारा 6 mg/6 यानी कि mg आ गया। चलो देखते हैं। ठीक है, हाँ कुछ किया लॉक खोलो, आया कुछ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही की बात है, बनाने की बात है। सही वाला हाँ वो तो बनाओ। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। खुद बनाया, कितना बनाया? ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहले तो हम लगाते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम। तो लीनियर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखो लीनियर इक्विलिब्रियम लगाना सीख लो आप। लीनियर लगता कैसे है ना। तो लीनियर के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सारे एक्स एक्सिस के फोर्सेस का सम हो जाएगा 0। सारे एक्स एक्सिस के फोर्सेस का सम 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तो हटाओ। अब ले लो या वाई एक्सिस, तो इनका सारा सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें ऊपर वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, ऊपर वाले हैं T1 प्लस T2। नीचे की तरफ कौन कौन है, एक तो है यहाँ पे mg, एक यहाँ पर भी है mg, ठीक। तो ये हो जाएगा 2mg। नीचे वाले सारे फोर्सेस ऐड कर दो, ऊपर वाले सारे फोर्सेस ऐड कर दो। हाँ जी, ये m नहीं, ये वेट नहीं है, मास है, m मास है ना, मास है दोनों। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो mg हो जाएगा 2mg नीचे की तरफ, और ये हो जाएगा ऊपर। ये तो है लीनियर इक्विलिब्रियम। अब सभी ने रोटेशन लगाया होगा, तो मैं रोटेशन भी लगा के देख लेते हैं एक बार। तो जब रोटेशन लगाएंगे तो आएगी वैल्यू ये, तो ये रोटेशनल वाला लगाते हैं। तो फिक्स पॉइंट ये है, यहां से सबसे पहले निकालते हैं हम टॉर्क T1 का, फॉर्मूला है RF, ठीक है। तो ये यहां तक का ये डिस्टेंस कितना लिया आप लोगों ने, ये L/4 आएगा, क्योंकि टोटल लेंथ है L का आधा करेंगे तो L/2 हो जाएगा। L/2 का आधा होता है L/4 और L/4, दिस लेंथ इज L/4। बहुत सुने हैं या 3L/4 लिया है शायद, ठीक है। तो ये L/4 आ जाएगा। फोर्स आ जाएगा इस पॉइंट पर, उसका वैल्यू है यहाँ T1। पहला तो ये निकल गया यहाँ टॉर्क, ठीक। दूसरा निकालते हैं टॉर्क। दूसरा है ये जो है स्मॉल mg के लिए, इस mg के लिए। तो यहाँ टॉर्क आ जाएगा 0, क्योंकि जब आप पाइवोट से ही फोर्स लगाते हैं तो वैल्यू 0 आती है। नेक्स्ट mg, पाइवोट से इसका डिस्टेंस है, ये है L/4, तो लगेगा यहाँ RF, R का वैल्यू L/4, फोर्स का वैल्यू mg, द वैल्यू इज mg L/4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आ जाएगा T2 का टॉर्क। यहां से इसका डिस्टेंस कितना आएगा, तो 3L/4, क्योंकि ये डिस्टेंस है L/2 और ये डिस्टेंस है L/4। टोटल करोगे तो आएगा यहां से यहां तक 3L/4। आप सभी को ऐड करना तो आता ही है, तो L/4 प्लस L/2, ठीक है। तो RF, तो R कितना आ जाएगा 3L/4, फोर्स आ जाएगा यहाँ T2। ये सभी के निकल चुके हैं टॉर्क।
मुझे लगता है ये टॉर्क सभी लोगों ने सही निकाले होंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन पकड़ लेते हैं पहले। अब डायरेक्शनों में दिक्कत आ सकती है, तो पहले पाइवोट पॉइंट को कैसे चेक करना है। सबसे पहले इसको एक फिक्स पॉइंट पे रखना है, जहां से इसको फिक्स कर रहे हैं, ये रख दिया। अब जो ये T1 है, इसकी वजह से रोटेशन आएगा ऐसे, क्योंकि ये इसको ऊपर ले जाएगा, तो ये आ रहा है यहाँ क्लॉकवाइज। उसके बाद mg की वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, तो ये फिक्स पॉइंट हो गया और ये mg ले जाएगा इसको नीचे। उसके बाद आ जाएगा ये T2, ये इसको ले जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है, आता है समझ, देख लो, ये ऊपर की तरफ, इसका mg का नीचे की तरफ है ना, देखो ना, ये फिक्स पॉइंट, ये mg कहाँ लग रहा है, क्लॉकवाइज। अच्छा, ठीक, ठीक है, इसका कहाँ आ रहा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। चलिए, तो अब कर देते हैं इसको इक्वल। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का वैल्यू प्लस बाई 4 इक्वल टू, ठीक, ये आ गया। यहां पे पहले तो 4 को निपटा दो, आप 4 सब जगह आ रहा है। दूसरा आ रहा है L, यहां बचेगा T1, यहां बचेगा mg, और यहां ये जो mg का m नहीं है अपने पास, ये है यहाँ कैपिटल M, ये आ जाएगा यहाँ 3T2, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। इसको उधर भेज दो आप, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो है mg इक्वल टू 3T2 माइनस का T1, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आंसर आ जाएगा। तो लगा लेते हैं 3T2 माइनस का T1 इक्वल टू mg और T1 प्लस T2 इक्वल टू 2mg। तो T1 से क्या T1, ये हो जाएगा 4T2, इन दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 3mg, या T2 आ जाएगा 3mg/4। पहला आंसर किसका आया, कोई बात, बाकी किसी का मैच करा क्या आंसर, क्यों, एक बच्चे का मैच, माइनस गलती कर दी, कोई बात, ठीक, ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं, बहुत बढ़िया। तो आ चुका है T2, इसको वैल्यू को उठा के डाल दो, कहाँ डाल दो, कोई से में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, तो कितना आ जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल टू 2mg। द वैल्यू इज T1 प्लस 3mg/4 2mg, इसको उधर भेज देंगे, आ जाएगा T1। तो 5mg/4, द वैल्यू इज दिस। आसान प्रश्न, हाँ, दोनों करके देखना पड़ेगा, दो इक्वेशंस की जरूरत है फिलहाल हमें यहाँ पे, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, रोटेशन से मैं सीधा आंसर निकाल दूंगा, लीनियर की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक तरीका और है। इसका एक तरीका और है कि आप या तो पहले जो T1 है ना, यहाँ पे जो पाइवट पॉइंट मान लो और इक्वेशन बना लो, और फिर जो T2 पे पाइवट पॉइंट मान लो और फिर इक्वेशन बना लो, इससे भी आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन चाहिए अपने को, दो वेरिएबल है ना, इक्वेशन दो चाहिए, चाहे ऐसे करो या वैसे करो। सर आपको T1 और T2 फिक्स पॉइंट, T1 और T2 को फिक्स पॉइंट मानो तो भी आंसर आ जाएगा। बट हमने ऐसा किया था क्लास में, उससे गलत आंसर आया, ज़्यादा उनको, इसका आंसर 3mg का 4mg का mg ज़्यादा है। सर ने बोला था कि इसका सेंटर ऑफ मास से निकाल सकते हैं, फिर उस ब्लॉक से T1 और T2 से नहीं निकलेगा, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए शायद। हो सकता है सेकंड टास्क में टेंशन की वैल्यू होती है तो आंसर आ जाता है, ये बोला बस।
हाँ कॉमन मास नहीं है दोनों का, कॉमन मास, सेम है मास नहीं नीचे का टोटल मास, ऊपर का टोटल, है, दोनों मास सेम है, एक है। ये आ गया। लीनियर वाले में देखो, नीचे की तरफ के सारे फोर्सेस का सम एक तरफ, नीचे की तरफ के सारे फोर्सेस का सम एक तरफ, और ऊपर की तरफ के सारे फोर्सेस का सम एक तरफ। ऊपर की तरफ दो फोर्स है T1 प्लस T2, दोनों को सम कर दिया, दोनों एक तरफ। नीचे की तरफ दो फोर्सेस है mg और mg, दोनों को सम कर दिया, दोनों एक तरफ। दोनों को यहां से अपन ने इक्वेशन बना ली। दिस इज द इक्वेशन, लीनियर इक्विलिब्रियम। ठीक, बस रोटेशन वाले में कोई दिक्कत हो तो पूछ लें आप, रोटेशन वाला आपको आता ही है। ये वाला सॉल्व करके देखें आप एक बार, जब तक दूसरा और कुछ लगाते हैं अपन। हाँ रुक रहा हूँ। चलो देखते हैं, बनाए। हाँ भाई, इसको सॉल्व करें एक बार। आ गया आंसर, आ गया, आ गया भाई। दो चलो चो लगाओ ना, इसमें तो कुछ भी नहीं बेटा। फोर्स R इंटू एफ करना आ गया। हाँ गलत तो है, थोड़ा सा और सोचो। आ रहा है, सोच लो सोच लो, थोड़ा सही सोचोगे तो हो जाएगा। वो फोर्स लेना है जो रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो फोर्स लेना है जो रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सही, आपका कितना रहा था आंसर? 40 30 कर दिया। अच्छा, आपने तो कंपोनेंट ही कर दिए। सही लिए कंपोनेंट, कॉस साइन, सही तो है। हाँ? ये तो आप देखो ना कौन सा कंपोनेंट लेना है, मैं क्यों बताऊं। अगर आप कॉस वाला लोगे तो लंबा हो जाएगा, साइन वाला लो। हाँ तो आ जाए, अभी मैंने कहा सॉल्व किया, मैं तो अब करूँगा। तो इसका फोर्स आ रहा है आपका 20 न्यूटन, एक पॉइंट है O, ये आ जाएगा B और ये आ जाएगा C। ठीक है, आपको निकालना है टॉर्क। ठीक है भाई, सॉल्व करना शुरू करें। 3,4 बताया। आ जाएगा 1। फोर्स के दो कंपोनेंट, एक तो आ जाएगा F cos 37 यानी कि 50, 4/5 जो कि 40 आ रहा है। एक आ जाएगा ऊपर F sin 37 जो आ रहा है 50 और 3/5 माने के 30 न्यूटन। ये रोटेट करवाएगा, ये नहीं करवा पाएगा।
तो ये 30 की वजह से फोर्स आ रहा है आपका, और 40 की वजह से आ रहा है। ठीक, दिस इज द वैल्यू। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। टॉर्क, पहले तो इसके अबाउट निकालना है। अब जहां की भी अबाउट निकालते हैं वहां पे हम जो पाइवोट पॉइंट मान लेते हैं, जहां के भी अबाउट निकालते हैं वहां पे पाइवोट पॉइंट मान लेते हैं। अगर यहाँ के अबाउट निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे पाइवोट पॉइंट आ जाएगा। अब पाइवोट पॉइंट आ जाएगा तो ये फोर्स यहाँ है, पाइवोट पॉइंट यहाँ है। अब आपको क्या करना है, वो डिस्टेंस लेना है जो फोर्स के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हो। तो आपको ले लो सर सीधा, तो सीधा ले लोगे, लेकिन ये डिस्टेंस 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है। अब इसमें एक चीज सीख लो आप, सीखने वाली बात ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फोर्स को आप क्या करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे और थोड़ा सा पीछे बढ़ाओगे। ये हो गई फोर्स की लाइन, यानी कि इन सभी रास्तों से फोर्स होके निकला हुआ है यहाँ से, ऐसे मान सकते हो। उस ऑब्जेक्ट को 20 न्यूटन का फोर्स लेके वहां से निकला है वो। ये कोई मास होगा m, इस m मास के पास ये मास था 20 न्यूटन, तो ये इस रास्ते से जो ये पास हुआ है ऐसा आपको मान लो। ठीक है, अब इस रास्ते पे सभी जगह 20 न्यूटन है, आप तो ऐसा मान लो, एक पर्टिकुलर जो है पॉइंट पे नहीं है। ये मेथड है निकालने का। तो अब आप क्या करोगे, फोर्स के साथ वो डिस्टेंस लोगे यहाँ से जो 90 डिग्री के एंगल पे आएगा। क्या ये 90 पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या ये 90 पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या ये 90 पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या ये 90 पे आ रहा है, आ रहा है। तो आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इस डिस्टेंस के साथ ये जो फोर्स है ये 90 डिग्री के एंगल पे है। समझ में आया? तो हम कहेंगे टॉर्क यानी कि RF, फोर्स तो 20 न्यूटन है, डिस्टेंस, अब ये हाइट कितनी, दिस इज द प्रश्न। तो ये x, y है, x का मतलब है 3 और y का मतलब है 4। ये सबको समझ में आता हुआ? ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, द वैल्यू इज 80 न्यूटन। ये तो आया पहले वाले के लिए, यानी कि जो है O के अबाउट। अब A के अबाउट लेंगे तो, सॉरी A नहीं, C के अबाउट लेना। A के अबाउट लोगे तो आंसर ही क्या आएगा, C के अबाउट। ठीक है, C के अबाउट निकाला दोगे तो C पे आप क्या मान लोगे, C पे आप पाइवोट पॉइंट मान लोगे, फिर सॉल्व कर लोगे। और फिर B पे निकालोगे तो B के अबाउट, फिर पाइवोट पॉइंट मान लोगे, फिर सॉल्व कर लोगे। तो C पे निकाल के और दिखा रहा हूं मैं, बाकी आप करना। C पे, तो C पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पाइवोट पॉइंट आ जाएगा। अब सोचो अगर आप यहाँ पाइवोट पॉइंट से फोर्स लगाओगे तो टॉर्क कितना आता है, 0 आता है। पाइवोट पॉइंट से जब भी फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क आता है 0। तो यहाँ से आएगा आपका टॉर्क 0। ऐसे कैसे B से निकाल लो आप टॉर्क।
बी के लिए क्या करोगे, बी पे आप क्या मान लोगे, यहाँ पे आप जो ये पाइवट पॉइंट मान लोगे। अब देखो इस पाइवट पॉइंट से इस फोर्स का डिस्टेंस कौन सा वाला लूं जो 90 डिग्री आ जाए, आ गया 90, यानी कि ये 20 हो रही है, हाइट 4, तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ, आर कितना 80 न्यूटन। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, दोबारा बताने की जरूरत, आया या दोबारा फिर से सुन लो, सुन तो रहे थे ना तुम लोग, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया सुन लो, जिनको समझ में आ गया लिखते रहो। पहले निकाल रहे हैं ओके अबाउट टॉर्क, इस ओके अबाउट, तो जिसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं उसको क्या करते हैं, उसको फिक्स पॉइंट या फिर जो है पाइवट पॉइंट मान लेते हैं, पाइवट का मतलब फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट मान लिया। अब मुझे फिक्स पॉइंट से फोर्स का वो डिस्टेंस चाहिए जो 90 डिग्री के एंगल पे हो, फिर फोर्स को पहला काम आगे और पीछे बढ़ा लो, ये याद रखना है हर बार, फोर्स को क्या करना है, आगे और पीछे बढ़ाना है। अगर ये फोर्स यूं होता तो मैं इसको यूं आगे और पीछे बढ़ा देता, अगर ये फोर्स नीचे होता तो मैं इसको यूं और यूं ऊपर की तरफ बढ़ा देता, समझ में आ गई बात। उसके बाद ये फोर्स को अपन ने पीछे और आगे बढ़ा दिया। अब अपन ने देखा यहाँ से वो डिस्टेंस देखो जो 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है, ये आगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये डिस्टेंस है 4 और 4 से 20, दिस इज द वैल्यू। ये काम बी के साथ किया, बी में क्या किया, बी वो पर ले लिया या पाइवट पॉइंट, तो वो डिस्टेंस चाहिए 90 डिग्री के एंगल पे, तो कौन सी डिस्टेंस है, दिस, ये 90 डिग्री बन गया, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 20। मेरे हिसाब से अब तो समझ में आ गया होगा। अब वो सेम क्वेश्चन है इसके जैसा, ये बिल्कुल सेम जेरोक्स कॉपी, अगर ये समझ गया तो ऐसे कैसे करना है उसको। हाँ, डिस्टेंस कितना है, वेलोसिटी कितना, कुछ भी नहीं दिया है, देता हूँ मैं आपको। हाँ भाई, इसमें ये तो है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ये एंगल है 37 डिग्री, बस अब निकाल लो। डिस्टेंस तो आपको निकालनी पड़ेगी, अब डेटा दे दिया मैंने।
ठीक है, आ गया वो लास्ट वाला, उसको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा वो सबको बनाना, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ से हुआ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे इसका टॉप होगा यहाँ पे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, तो ये पूरा रेंज होगा, तो ये आर बाई टू होना चाहिए, यहाँ पे एम जी होगा, तो एम जी आर बाई टू एम जी का वैल्यू, आर का वैल्यू तो इसका साइन टू थीटा बाई जी, मतलब रेंज का, एम जी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये अभी वैल्यू पुट करेंगे 30 पुट करेंगे। दो मिनट आप सोच लो। बताया ठीक है। सबसे पहले तो इस मास जो है m को ऊपर ले जाओ आप यहाँ पे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इसके हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है टॉर्क, और ये किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में। इसने बोला है कि विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट यानी कि यहाँ पे कर दोगे आप पाइवोट पे, ठीक है। अब ये यहाँ पहुँच जाएगा तब भी फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा, क्योंकि mg का बिहेवियर है नीचे लगना, नीचे लगेगा mg हमेशा, यहाँ पे भी mg नीचे ही होता, ठीक है। अब हमने कहा था कि इसको ऊपर और नीचे बढ़ाना है, बढ़ा दिया। अब इससे मुझे वो डिस्टेंस चाहिए जो 90 डिग्री के एंगल पे हो, ये आ गया, आ गया, तो यानी कि ये डिस्टेंस, ये आ गया। अभी डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, तो जिन जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है काइनेमेटिक्स वाला, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इस पोर्शन को बोलते हैं पूरा का पूरा रेंज, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में से। रेंज का फॉर्मूला होता है, शायद आपको मालूम हो तो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। इस रेंज का अगर हम आधा कर देंगे तो ये रेंज का मिड पॉइंट आ जाएगा, पूरी रेंज का आधा, ठीक है। तो ये भी r/2 और ये भी r/2, बस सिर्फ ये रेंज ही निकालनी थी अपने को, और कुछ नहीं करना। तो रेंज निकाल लेते हैं। वेलोसिटी है क्या अपने पास 5 साइन 2, यहाँ एंगल कितना है 37, जी का वैल्यू है 10। अगर इसको ऐसे सोल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो अपन क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 25। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसी को पता है? साइन 2 थीटा
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, शायद आपने सुना होगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 10, ठीक है। 5 से गया ये 5 बार, 5 से गया ये 2 बार, 2 से गया 2, 5 ये होता है 3/5, ये होता है 4/5, 5 से फिर 5 गया, ये आ गया 12, ये आ गया 5 मीटर, ये लेंथ आ गई। इसको आधा करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है। तो टॉर्क होता है RF, रेडियस कितना लें, ये लें जो है R/2, ठीक है ना। फोर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R/2, फोर्स कितना है, फोर्स है वो है mg है। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप अभी बता दें, ज़्यादा ना परेशान हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो R की वैल्यू उठा के रख दो आप। R का वैल्यू है यहाँ 12/5, मास कितना है, जी का वैल्यू है 10, 5 2 10, ये आ गया 12 दूनी 24, दिस इज द, ठीक है। इसमें एक ही था लॉजिक, वो था रेंज का, बस और कोई लॉजिक नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है। कितना है 58,
क्रॉस करना है। और फिर नहीं मल्टीप्लाई करना वही है तो इसके के बारे में भाई है कुछ नहीं इसमें, बस यही है कि जहाँ डेटा डालना है बस उसको एक्सचेंज नहीं करना है। बस आर को उल्टा पुल्टा कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर। तो यहाँ पे दे रखी दो वैल्यूज, ये वाला और ये वाला। पहले तो इस डेटा को आप थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना सीख लेंगे। जैसे इसको लिखेंगे आप 2i 0j माइनस का 3k, पहली वैल्यू। इसको लिखेंगे 2i माइनस का 2j और माइनस का 2k, ये हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे मैंने आर वेक्टर लिख रखा है, जहां फोर्स जो है अपने को जो है अप्लाई करना है और जहां जहां के अबाउट निकालना है। इससे दो चीजें दी है, अबाउट दिस, तो ये जो अबाउट वाली वैल्यू है ये बाद में लेनी है, और जहां से निकालना है उसको पहले लेना है। जहां से फोर्स लगा है इसको पहले लेना है, जहां के अबाउट लेना है इसको बाद में लेना है। बस ये पता होना चाहिए। अगर इसको आपने इंटरचेंज कर दिया यानी कि R1 R2 को उल्टा पुल्टा कर दिया तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये लिख रखा है जिस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ये बाद में। जहां से फोर्स लगा है ये पहले। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। 2i 0j और ये 3k, और क्या आ जाएगा यहाँ माइनस 2i 2j और ये 2k। 2 में से 2 गया, फिनिश। इसका इसमें बचेगा 2j, ये हो जाएगा माइनस का k। अब पहले रखते हैं r, फिर रखते हैं f। तो r i j और k, 0 2 और -1, फोर्स आ जाएगा 4 5 और 6। बस ये तो आता है ना सॉल्व करना, लगभग सबको आता है मेरे को लगता है। आई 12 और ये आ जाएगा यहाँ 5 6, तो 0 हो जाएगा प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं आंसर, मैच कर लेते हैं। 4 5 -6 + 6, ठीक है ये आ रहा है। इसमें कहीं मिस्टेक हो तो देख लो एक बार। 2i 0j माइनस का 3k, 2i -2j -2k, ये वैल्यू आ गई इधर, ये आ गया इधर। जिसमें से दिस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस करके r क्रॉस f r 0 2 और -1 4 5 6 i 12 + 5 -0 प्लस 4 k 0 8 के 4 5। सही है। ठीक है, तो ये हो गया एक सबसे आसान प्रश्न। ठीक,
ये है लेडर। तो देखा होगा आपने, जो घरों के आसपास पेंट वेंट करने वाले होते हैं उनके पास एक लकड़ी की सीढ़ी होती है ऊंची सी, तो लकड़ी की सीढ़ी पे पैर रख के वो चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मैं, उस लकड़ी की सीढ़ी को आप कैसे रखेंगे कि उनको ज्यादा अच्छा महसूस हो, ज्यादा बेहतर महसूस हो? मतलब पहला ऑप्शन है कि आप उसको जो है इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, दिख ही नहीं रहा हुआ, यहाँ दिखाता हूँ। या तो आप उसको इस तरह से रखेंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको इस तरीके से रखेंगे। तो कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर है? ठीक है, तो सेकंड वाले पे हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे पेंटर को हाथ पैर जो है उनके टूट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे तो जैसे ही वो यहाँ चढ़ेंगे तो चढ़ते ही और ये फिसल जाएगा बच्चा हुआ भी, और वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो बोलेंगे हमें साइंस आती है, हमारे साथ चलो। तो ठीक है, तो बोलेंगे कि बेटा आपको साइंस आती होगी लेकिन हमें पेंटिंग आती है, तो उनके हाथ पे टूट जाएंगे। तो वो इस तरीके से रखते हैं, आपका देखा होगा। क्या कभी आपने किसी को ऐसे रखते हुए देखा लेटर, यूं रखे हुए देखा हो आपने? कभी बिल्कुल यूं एंगल पर रखे हुए देखा हो, देखा है कभी ऐसे? ऐसे कोई नहीं रखता, सब यूं खड़ा रखते हैं, है ना? नहीं देखा ना ऐसे तो किसी को रखते हुए, है ना? कोई मुर्गी होगा जो इस तरीके से रखता होगा, यूं चढ़ेगा, चढ़ते चढ़ते थोड़ी देर में वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाथ पे टूट जाएंगे, सामान उठाएगा फिर गिर जाएगा, तो वो ऐसे रखेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आराम से वो चढ़ पाएगी। ये क्वेश्चन जरूरी है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो फ्रिक्शन है ना, इसका अफेक्ट जो आएगा रियल इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है, हमेशा हमेशा सारा खेल जो होता है यहाँ चलता है, तो यहाँ के फ्रिक्शन पे सारा खेल रहेगा। तो यहाँ पे इसको जितना अपन आगे लेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर ढंग से इसकी बैलेंसिंग हो पाएगी। मतलब जो ये टॉर्क की जो सिचुएशन होगी ना, वो यहाँ पे बनेगी, पास लेने पे ज्यादा बेहतर रहेगा, दूर ले जाने पे टॉर्क का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा और यहाँ पे टॉर्क ज्यादा हो जाएगा इस तरफ, इस वजह से नीचे गिरेगा वो। अगर चाहते हो आपको उसको बचाना है तो टॉर्क नीचे ज्यादा होना चाहिए, और नीचे टॉर्क ज्यादा होगा तो बचा रहेगा। ठीक है, फिलहाल अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ अपने को नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है। ये दिख रहा है N1, इसको निकालना है, बस ये निकालना है ना? ये अपने को फाइंड आउट करना है। लेडर का मास इन्होंने दिया है 500 न्यूटन, इसका मास है 500 न्यूटन। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसके आंसर में है ना, नॉर्मल फोर्स जो है N2 नहीं है, ये फोर्स आंसर में नहीं है। तो नहीं है तो हमें जो पाइवट लेना पड़ेगा वो कहां से लेना पड़ेगा, यहाँ से, ताकि इसको जीरो कर पाए अपन, पहला काम तो। और बाकियों के लिए तो हमें लगाना आता ही है। तो चलिए लगाते हैं, पहले निकालते हैं टॉर्क 500 न्यूटन का। तो लगाएंगे हम R और F, लेकिन R तो लगा दोगे लेकिन F ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है, समस्या। तो ये एंगल की जरूरत है हमारे को। तो कोई है बच्चा जो एंगल बता दे मुझे यहाँ पे, कितना है ये एंगल कितना होगा? फाइव हंड्रेड कॉस 45, 45 कहाँ से आया? 45 कहाँ से आया? हमने तो नहीं दिया 45, कहाँ से आया ये 45? वो तो ठीक है बेटा, थीटा कितना? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एंगल कितना है? 1। सबसे बढ़िया आंसर है 1 और 0। ठीक है, तो कितना आ रहा है? तो बहुत आसान है, कितना है? तो ठीक है 45 आ गया। और कैसे आया 45, मेरे को भी देखना। ठीक है, सही बोला है इन्होंने। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा ले लेंगे अपन, यहाँ से ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो यहाँ से निकालेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा
थीटा के सामने वाली साइड होती है 6 और ये बेस 4, यानी कि यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आ रहा है 3/2। अभी इस डेटा से हम साइन और कॉस निकालेंगे। तो इस डेटा से साइन कॉस कैसे आएगा, इससे बनाएंगे हम ट्रायंगल। ये ठीक है, ये आ गया थीटा, ये इस साइड पे है 3 और इस साइड पे है 2, तो इस साइड पे कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √13। ठीक है, ठीक है ना, ये आ गया √13। अब यहां से साइन और कॉस निकाल लो। साइन थीटा कितना, तो ये आ जाएगा 3/√13 और कॉस थीटा कितना आ जाएगा p/h 2/√13। ठीक, सब आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाने। तो एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा 500 साइन थीटा। सर थीटा कहाँ है, तो पहले थीटा एडजस्ट करो वापस से। पहले तो ये देखो, ये z बन रहा है यहाँ पे, तो ये थीटा ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक, दूसरी बात मैंने आपको सिखाया था जब हम पढ़ रहे थे न्यूटन लो मोशन एलएलएम कि इस एंगल का एडजस्टमेंट है कैसे होता है। तो मैंने एंगल का एडजस्टमेंट सिखाया था आपको, दोबारा फिर सिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे z कहाँ बन रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम है वो क्या करेंगे, हाँ जी, हाँ ले सकते हैं 91 क्यों ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये वाला, ये तो थीटा ही होगा ना, जेड बन रहा है ना, अरे जेड बन रहा है ना, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये 91 थीटा ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी। ये इसके बराबर यूं, हाँ शांति शांति, पहले मुझे सिखा लेता, फिर बात करते हैं। एम, ये एंगल आ जाएगा यहाँ थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। देखो अब सुनो, सबसे पहला काम कि यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन बना लो, ये आ जाएगी ये लाइन, है ना। फिर एक लाइन इसके पैरेलल बना लो, ये आ जाएगी इस तरीके से। अब एक लाइन बना लो इसके पैरेलल, ये आ जाएगी इस तरीके से, और एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, अब बना लो जेड, ये देखो ये जेड बन रहा है, तो ये थीटा यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। यही सिखाया था मैंने आपको पहले। ये थीटा को यहाँ शिफ्ट करना आ गया, एक ब्लॉक छोड़ो थीटा लगाओ, एक ब्लॉक छोड़ो थीटा लगाओ, एक ब्लॉक छोड़ो थीटा लगाओ, बस ये जुगाड़ यहाँ करना है, तो बहुत आसान। अब देख लो, इस सीधी लाइन से थीटा यहाँ आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से ये थीटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा सीधे सीधे 1 सेकंड में, मैच कर लो, हो गया, तो बस हो गया शिफ्ट। अब 500 ये cos थीटा और ये आ जाएगा इधर 500 sin थीटा। 500 sin थीटा तो बोल रहा है इसको यूं, इससे रोटेशन नहीं आएगा, रोटेशन किससे आएगा, इससे। देखो ना, ये रॉड है, इसको हम खींच रहे हैं यूं, देखो 500 sin थीटा से यूं, रोटेशन थोड़ी आएगा, रोटेशन किससे आएगा, तो ले लो, इसका आ जाएगा जो है आर है, तो ये रेडियस कितना, रेडियस है l/3, फोर्स कितना है 500 cos थीटा। ठीक है क्या, देखो एक तो इसको दबा रहा है, इससे तो कुछ होना नहीं है, रोटेशन किससे आना है, इससे, ये आ गया रोटेशन, ये l/3 500 और cos की वैल्यू ये रही 2/√13। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आ जाएगा यहाँ 1000 l/3√13। ये तो आ गया पहला टॉर्क। दूसरा टॉर्क किसका निकाल लो, इसका निकालो n1 का, तो इसका कितना आ रहा है टॉर्क। अब इसके भी दो कंपोनेंट बना लो, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा नीचे, इसको बोलेंगे n1 और इसको बोलेंगे n1। थीटा की जगह आता है cos, जहां थीटा नहीं होता है वहां आता है sin। ठीक है,
अब ये तो देखो रॉड को, ये क्या कर रहा है रॉड को, ये क्यों खींच रहा है, इससे कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे आएगा रोटेशन, तो उससे आएगा ये रोटेशन, देख लो, उससे आएगा रोटेशन, उससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है आर एफ। यहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये है एल, फोर्स कितना है, ये एल, अपने को फाइंड आउट करना है एन वन, साइन थीटा कितना है, ये आ गया टॉर्क। इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा टॉर्क क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से आएगा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को इक्वल कर दो, नॉर्मल आ जाएगा, दोनों को इक्वल कर दो, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा।